Hello student, today I am going to discuss the lecture number 5. In this lecture, we basically discuss exercise 7.2, that is method of integration with the substitution method. Okay, so इस lecture में हम substitution method के exercise 7.2 को discuss करेंगे. कुछ part हमने कुछ question 7.2 के कर लिए थे, I guess 14th question तक कर लिए थे. अब इस क्लास में बाकी remaining जो question बचे हैं उसको करेंगे जितना हो सकेगा, फिर देन नेक्स्ट क्लास में उसको कोशिश करेंगे कि कंप्लीट करें. ठीक है, ओके. सो स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? पहले क्वेश्चन को देखो और सोचो किस चीज को तुम टी लेट करो सो दैट तुम्हारा कुछ ना कुछ रिप्लेस कर जाए. क्या टी हमने लेट करो इस क्वेश्चन में, मैं क्या टी लेट करूं? सो लेट्स सी. पहले क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख देता हूं मैं. इंटीग्रेशन x अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर. अगर ध्यान से देखो, अगर x स्क्वायर को t हमने माना तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव x आएगा, ये तो श्योर है. x स्क्वायर का 2x होगा, जहां से हमें x तो पक्का मिलेगा. तो इसी टर्म में पूरे टर्म को t लेट करने की कोशिश करता हूं. सो लेट 9 माइनस 4x स्क्वायर is equal to t. Differentiate both the side. Both the side we have to differentiate. So ये 0 minus 8x dx is equal to dt. So x, यहाँ पे मैं क्वेश्चन कंप्लीट कर देता हूँ. x dx is equal to minus dt divided by 8. So x dx is what? X dx is what? Minus dt divided by 8. So minus dt divided by 8, that means minus 1 by 8 constant है, मैंने इंटीग्रेशन सिंबल के बाहर ले लिया. dt बचा और इस पूरे टर्म को हमने क्या मान रखा है? t मान रखा है. So just put t. और इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन log t. तो माइनस 1 अपॉन 8 बाहर log mod of t प्लस c. सो माइनस 1 अपॉन 8 log t की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस. सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर. ठीक है, एनी प्रॉब्लम? एक एक स्टेप मैंने एक्सप्लेन किया है. प्लीज अगर ये फास्ट लग रहा है थोड़ा YouTube पे स्लो मोड पे करके इसको देख लीजिए. ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 15. नाउ क्वेश्चन नंबर 16. द क्वेश्चन नंबर 16 इज इंटीग्रेशन e की पावर 2x plus 3 dx. And we know that integration of e की power x dx is what? e की power x plus. तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है यहाँ पे 2x plus 3. तो मैं 2x plus 3 को लेट करूंगा t, which is going to let the 2x plus 3 is equal to t. So let 2x plus 3 is equal to t. Now differentiate both the side. Okay, दोनों तरफ मैं डिफरेंशिएट करता हूं. सो 2x का डेरिवेटिव 2dx प्लस 3 का 0 इज इक्वल टू dt. सो dx इज इक्वल टू हाउ मच? dt अपॉन. ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड खत्म होने के बाद मैं एक शॉर्टकट बताऊंगा जो कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप अप्लाई करके आंसर को क्विकली ऑब्टेन कर सकते हैं. ठीक है, सो dx की वैल्यू dt अपॉन 2, तो dx की वैल्यू dt अपॉन 2 पुट करेंगे. अब dt अपॉन 2 में 1/2 कांस्टेंट है, टेक इट आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रेशन सिंबल. अब इसको देखो e की पावर 2x, e की पावर 2x प्लस 3 को हमने क्या लेट किया था? 2x प्लस 3 को हमने t लेट किया था. सो इट विल बी e की पावर t, राइट? सो e की पावर t का इंटीग्रेशन वी नो e की पावर t का इंटीग्रेशन, यस, 1/2 e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t प्लस c.
सो इट विल बी e की पावर t की वैल्यू 1/2 बाहर गया, e की पावर t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सो इट विल बी 2x + 3 + 0। ये आपका आंसर है फॉर द क्वेश्चन नंबर 16। अब एक बार ये आंसर चेक कर लेते हैं इसका कि कोई आंसर सही है कि नहीं। सो इसके लिए लुक एट दिस एंड फॉर द 16th क्वेश्चन नंबर 16 लुक एट दिस। तो दोनों आंसर सही। ओके, आगे चलें क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, पहले क्वेश्चन लिखता हूं कंप्लीटली। x अपॉन e की पावर x²। ध्यान से देखो, अगर x² को t लेट किया तो x dx रिप्लेस करेगा, ठीक है। तो मैं लेट कर लेता हूं, लेट x² इज इक्वल टू t। सो x² का डेरिवेटिव 2x dx इज इक्वल टू dt। हमें 2 की जरूरत नहीं क्योंकि हमें x dx की जरूरत है, तो मैं 2 दूसरी तरफ भेज दूंगा। x dx इज हाउ मच dt अपॉन। अब इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। सब्स्टिट्यूट करने पे क्योंकि 1/2 कांस्टेंट है, 1/2 मैंने बाहर ले लिया, ठीक है। dt अपॉन e की पावर x² क्या हो जाएगा, e की पावर t। बट e की पावर t का इंटीग्रेशन हमें मालूम नहीं है, सो एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा मैं, माइनस ऑफ e की पावर t का इंटीग्रेशन dt जो होता है तो दैट इज माइनस ऑफ e की पावर -t होता है प्लस c। इस बात को आप याद रखिएगा, एज अ फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूंगा, e की पावर t को न्यूमरेटर में ले जाऊंगा, सो 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन e की पावर -t। और अभी हम सीख के आए हैं e की पावर -t का इंटीग्रेशन क्या होता है। इसको अगर आप चाहेंगे तो हम डिराइव करके आपको दिखा देंगे कि ये कैसे आता है, ठीक है। सो इज इक्वल टू 1/2 e की पावर -t इंटू माइनस बाहर निकलेगा, ठीक है, प्लस c। अब बस -1/2 बाहर, e की पावर -t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। t हमने क्या मान रखा था, x²। अब नेगेटिव पावर है, फिर से हम डिनोमिनेटर में ले जा सकते हैं, तो -1/2 इंटू 1 अपॉन e की पावर -x² प्लस c। ये इस क्वेश्चन का आंसर। गॉट इट। ये माइनस नहीं है, अब क्योंकि हम डिनोमिनेटर में ला चुके हैं तो ये माइनस नहीं है, दिस इज नॉट द माइनस, दिस इज द प्लस ओनली। e की पावर x² है क्योंकि हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में इसको ला चुके हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18th क्वेश्चन क्या कह रहा है। यह तो सिंपली देख के ही लग रहा है कि अगर आप tan इनवर्स x को, अगर आपको डेरिवेटिव आता है और आप फॉर्मूले आपको पता है तो किसको टी लेट करना है, ये भी बहुत हेल्प करेगा। अगर आपको फॉर्मूले पता है तो आपको फॉर्मूले ये हेल्प आउट करेंगे कि आप किस पैरामीटर को, किस चीज को टी लेट करो कि वो डिफरेंशिएट होने के बाद उस इंटीग्रेशन में मिल जाए, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में e की पावर tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 + x²। देखो अगर आपको डेरिवेटिव मालूम हो तो अब अगर tan इनवर्स x को आप टी लेट करते हैं, लेट्स सी tan इनवर्स x को हमने टी लेट किया, डिफरेंशिएट किया दोनों तरफ, tan इनवर्स x इज इक्वल टू, डिफरेंशिएट किया 1 अपॉन 1 + x² एंड dx इज इक्वल टू, सो इट विल बी dx अपॉन 1 + x² इज इक्वल टू dt। तो देखो यहाँ पे dx अपॉन 1 + x², dx अपॉन 1 + x² की वैल्यू क्या है, dt है, ठीक है। तो रिप्लेस कर दिया मैंने dt, और इस पूरे टर्म को क्या मैं लिख दूंगा, e की पावर t। जस्ट वेट, तो अल्टीमेटली हो जाएगा e की पावर t। अब e की पावर t का इंटीग्रेशन वी नो दैट e की पावर t का इंटीग्रेशन, ओके। सो e की पावर t प्लस c। नाउ अब e की पावर t की वैल्यू हम जस्ट इस एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं। तो t की वैल्यू हमने क्या मान रखा था, t मान रखा था हमने tan इनवर्स x, सो इट विल बी e की पावर tan इनवर्स x प्लस।
एक बार ये आंसर चेकआउट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर 17 का -1/2 e raised to x square plus c सही है। देन अगले का आंसर e raised to tan inverse x plus c। ठीक है, आगे चलें। देन क्वेश्चन नंबर 19। अब देखो, अगर आप इसमें डिनोमिनेटर को मानो या न्यूमरेटर को मानो, कोई रिप्लेस होने के चांस नहीं लग रहा है। तो सबसे पहले इसमें कुछ मैनिपुलेशन कर लेते हैं, कुछ इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद टीलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन में हम टीलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी आप बहुत सारे इंटीग्रेशन के मेथड सीखेंगे, तो अब आपको पता चल पाएगा कि हमें कौन सा मेथड कहाँ यूज करना है। ठीक है, अभी मैं केवल पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्योंकि अभी तो आपको मिक्स्ड क्वेश्चन आएंगे, आपको पता करना पड़ेगा कि इस इंटीग्रेशन को मुझे कैसे सॉल्व करना होगा। वहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा, नॉर्मल इंटीग्रेशन लगेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, या पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगेगा, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। राइट, सो 19th क्वेश्चन है e की पावर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई e की पावर 2x प्लस 1। मैं पूरे एक्सप्रेशन में e की पावर x से डिवाइड कर देता हूं, राइट, पूरे न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर में। सो डिवाइडिंग बाई e की पावर x बोथ इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। देखते हैं क्या होता है। e की पावर 2x डिवाइडेड बाई e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x होल डिवाइडेड बाई e की पावर 2x अपॉन e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, e की पावर 2x इंटू e की पावर माइनस x। जब ये ऊपर गया तो e की पावर माइनस x बन गया, माइनस e की पावर माइनस x होल डिवाइडेड बाई e की पावर 2x, अगेन सेम तरीके से e की पावर माइनस x, राइट, और ये वाला भी, ये वाला ऊपर चला गया, e की पावर माइनस x। सेम बेस पे पावर ऐड हो जाती है, तो कितना हो जाएगा ये सिंप्लीफाई करने के बाद 2x माइनस x, सो इट विल बी e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाई e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। इसको इंटीग्रेट करना, राइट। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो मैं क्या करूंगा, लेट डिनोमिनेटर को मैं टी लेट कर लेता हूं, लेट e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इज इक्वल टू टी। सो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x प्लस dx भी आएगा, बट dx में एक साथ कॉमन ले लूंगा, राइट। e की पावर माइनस x का माइनस e की पावर माइनस x होल ब्रैकेट dx इज इक्वल टू dt। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई, dt। सो देखो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx की वैल्यू किसके बराबर हो गई, dt। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, सो dt अपॉन, और ये इसको मैंने क्या मान रखा है, इसको मैंने t मान रखा है, तो dt अपॉन t, और dt अपॉन t क्या होता है, log mod ऑफ t प्लस c। सो log t की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, t की वैल्यू हमने मान रखा था e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c। सो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। ठीक है, 20 में मैं सीधे सीधे उसको टीलेट कर लेता हूं, मैं क्वेश्चन यहीं पे लिख देता हूं, मैं सीधा डिनोमिनेटर को टीलेट करके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, सो e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x इज इक्वल टू t। इसका डेरिवेटिव 2e की पावर 2x प्लस माइनस 2 टाइम्स e की पावर माइनस 2x होल ब्रैकेट dx इज इक्वल टू dt। अब इसको तुम्हें कैसे डिफरेंशिएट किया, ये मैं डिफरेंशिएट किया बाय यूजिंग चेन रूल। e की पावर माइनस 2x का डेरिवेटिव e की पावर माइनस 2x एंड देन माइनस 2x का माइनस 2, तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। अब दोनों में 2 कॉमन कर लेता हूँ, क्या बन जाएगा,
e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt। हमें चाहिए किसकी वैल्यू, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x, तो ये हमें 2 हटाना पड़ेगा, तो फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाय, राइट। सो अब क्या होगा इंटीग्रेशन, क्योंकि dt बाई 2 है तो 1/2 कांस्टेंट, 1/2 कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन सिंबल के बाहर निकाल लेंगे, सो 1/2 बाहर आया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा dt, और डिनोमिनेटर को हमने क्या लेट किया था, सो इट विल बी 1/2 log mod ऑफ t, और t की वैल्यू क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ t, ठीक है। तो t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस, this is the required answer for this question only. Okay, so let's see the answer. The first answer is log e raised to x plus e raised to minus x plus c. That is the answer. Yes, this is the correct one. And the second answer is half of log e raised to 2x plus e raised to minus 2x plus c. It is also correct. ठीक है, next question पे चलें। तो question number, just wait, 19, 20th, then 21 and 22 I just skipped. Okay, no problem. The question number 21 and 22 मैंने skip कर दिया है, मैं next video में उसको cover कर लूंगा, ठीक है, उसको मैं cover up कर लूंगा, don't worry, ठीक है। Next question, question number 23 क्या बोल रहा है, साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई √1 माइनस x स्क्वायर dx, ठीक है। अगर आपको पता हो तो साइन x का डेरिवेटिव यही होता है, साइन x का डेरिवेटिव यही होता है, तो लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ, 1/√1 माइनस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो इसकी वैल्यू देखो यहां से ये आ गई, ठीक है। देखो ये तो मेरी पूरी इंटीग्रेशन, बट हमें वैल्यू किसकी चाहिए, जस्ट वेट, वैल्यू मुझे चाहिए, इसको हटा देता हूं मैं, देखो ये dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, dt, तो रिप्लेस कर दिया dt। और साइन इनवर्स x को हमने क्या मान रखा है, t, तो t dt, और t dt का इंटीग्रेशन करने हमें आता है, t रेज टू 2/2 प्लस c, यस, सो t रेज टू 2/2 प्लस c, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, t माना था मैंने साइन इनवर्स x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस, ठीक है, गॉट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 में अगर आपको देखा जाए तो दोनों में से दो कॉमन, क्योंकि दो कॉमन कर लिया तो 2 और 3 न्यूमरेटर में है, फिर वहां से मेरा कुछ ना कुछ काम हो जाएगा, ठीक है। तो लेट्स सी, इंटीग्रेशन 2 cos x माइनस 3 sin x डिवाइडेड बाय, मैं 2 कॉमन कर लेता हूं, 2 कॉमन कर लूंगा तो 3 cos x प्लस यहाँ पे 2 बच जाएगा, फिर 2 sin x dx, ठीक है। 2 इंटीग्रेशन सिंबल के बाहर ले लिया, फर्दर हमने लिख लिया इसको 2 cos x माइनस 3 sin x डिवाइडेड बाई 3 cos x प्लस 2 sin x। अब डिनोमिनेटर को मैं टी लेट करता हूं, लेट 3 cos x प्लस
2 sin x इज इक्वल टू टी, राइट। तो डिफरेंशिएट कर देता हूं दोनों तरफ, 3 cos x तो माइनस 3 sin x, यहाँ dx भी आएगा बट मैं एक साथ कॉमन लेके लिखूंगा, ठीक है, प्लस 2 cos x, यहाँ भी dx आएगा बट मैंने कॉमन लिया, दोनों में से dx कॉमन कर लिया तो dx इज इक्वल टू dt, राइट। अब मैं इसको प्लस माइनस रीअरेंज करके लिख देता हूं, 2 cos x माइनस 3 sin x dx इज इक्वल टू हाउ मच, इज इक्वल टू dt। क्या देखो यही है हमारे पास, 2 cos x माइनस 3 sin x, dx की वैल्यू क्या आ गई, dt आ गई, राइट। तो उसको हम dt से रिप्लेस कर देते हैं, सो 1/2 बाहर dt, और नीचे वाले टर्म को हमने t माना, तो द आंसर विल बी 1/2 log mod ऑफ, सीधे मैं t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, t हमने क्या मान रखा है, 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c, so this will be the required answer। एक बार ये आंसर चेकआउट कर लेते हैं, 1/2 sin inverse x का होल स्क्वायर प्लस c, यस राइट वन, दिस इज राइट। देन 1/2 log 3 cos x प्लस 2 से, कोई आप प्लस है तो दोनों कोई आगे पीछे लिख सकते हो, नो मैटर, ठीक है, यस। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, वन अपॉन cos स्क्वायर x 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर dx, ठीक है। अब मैं 1 अपॉन cos स्क्वायर x को लिख लेता हूं sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर dx। लेट, अगर tan x को t मान लेता हूं इस पूरे टर्म को, तो sec स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि मुझे मालूम है tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, राइट। तो tan x को t मान लेता हूं, लेट tan x इज इक्वल टू, सॉरी इस पूरे टर्म को ही t मान लेता हूं, अब अगर आप कहेंगे कि 1 माइनस tan x को ही क्यों मान रहे सर, tan x को मान लेते हैं, तो एक बार 1 माइनस सिर्फ tan x मान के तुम ट्राई करना, नहीं आता आई विल डिस्कस दैट वन, ठीक है। नहीं हो पाएगा क्योंकि वहां 2 टर्म आ जाएंगे, फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, डिनोमिनेटर में 2 टर्म हो जाएंगे, वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, राइट। तो हम नहीं एज्यूम करेंगे, सो लेट 1 माइनस tan x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट कर देते हैं 0, और tan x का डेरिवेटिव माइनस sec स्क्वायर x, ये माइनस जो पहले से था, dx इज इक्वल टू dt, तो क्या हो गया, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू माइनस, राइट। तो sec स्क्वायर x dx की वैल्यू देखो किसके बराबर है, माइनस dt के बराबर, सो माइनस मैंने बाहर कर लिया dt, इसको हमने क्या मान रखा था t, तो हो गया t स्क्वायर, सो अल्टीमेटली माइनस t टू द पावर माइनस 2 dt, सो माइनस t टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस 2 प्लस 1, माइनस 2 प्लस 1 दैट इज माइनस 1, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है। सो प्लस हो गया, और ये हो गया t की पावर माइनस 1, और t की पावर माइनस 1 मीन्स 1 अपॉन और t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 1 अपॉन t क्या मान रखा था हमने, 1 माइनस tan x को t मान रखा था, तो 1 माइनस प्लस, अगला क्वेश्चन 26 बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ रूट x को t मान लो, इंटीग्रेशन cos रूट x डिवाइडेड बाई लेट रूट x इज इक्वल टू t, और रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x dx
इज इक्वल टू dt। ठीक है, ये रूट एक्स का डेरिवेटिव। बट हमें चाहिए केवल डिनोमिनेटर में रूट एक्स, 2 नहीं चाहिए, तो 2 को मैं दूसरी तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो dx अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू, गॉट इट, dx अपॉन रूट एक्स इज नथिंग बट 2 dt। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। dx अपॉन रूट एक्स, ये क्वेश्चन कंप्लीट कर देता हूँ। dx अपॉन रूट एक्स किससे रिप्लेस कर गया, 2 dt से। 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, ठीक है। ये बन गया cos रूट एक्स को हमने t माना था, cos t dt, और cos t का इंटीग्रेशन होता है sin t प्लस c, ये 2 टाइम्स को रहेगा। तो 2 sin t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, t हमने क्या माना था। So this will be the required answer for this question. Let's check the answer. 1 upon 1 minus tan x plus c, and then 2 sin root x plus c. It is also correct one. Okay. Then question number 27. 27 root sin 2x cos 2x। ये सारी कॉन्सेप्ट आपका तभी क्लियर होगा जब इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी। थोड़ा सा प्रैक्टिस, लॉट्स ऑफ क्वेश्चन करेंगे तो आपको खुद समझ में आने लगेगा कि किस फंक्शन को, किस चीज को हम x माने या सॉरी t माने, सो दैट डिफरेंशिएट करने के बाद हमारा कोई ना कोई टर्म रिप्लेस कर जाए। ओके, तो जैसे देखो, अगर तुम सोचोगे, अगर sin 2x को तुमने t मान लिया तो ये रिप्लेस कर जाएगा, बट अगर cos 2x को माना तो sin 2x आया, तो sin 2x चाहिए तुम्हें, ना कि रूट sin 2x चाहिए। ठीक है, रूट sin 2x तुम्हें नहीं चाहिए, तुम्हें sin 2x चाहिए अगर इसको तुमने टी लेट किया, इसलिए मैं इसको टी लेट करूंगा। ठीक है, सो लेट sin 2x इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट बोथ द साइड, sin 2x का डेरिवेटिव cos 2x, और फिर 2x का इंटू 2, फिर dx इज इक्वल टू dt। तो क्या बन गया, cos 2x dx। इस 2 की हमें जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में देखो 2 की एक्स की जरूरत नहीं है, क्या हो जाएगा dt अपॉन 2। इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है, 1 अपॉन 2 हमने कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सिंबल के बाहर ले लिया। इसको हमने क्या माना था, t, तो ये हो गया रूट t, और ये पूरा टर्म तो रिप्लेस कर गया था किससे, dt अपॉन 2 से, तो ये dt, और अपॉन 2 था इसलिए मैंने 1/2 ये बाहर कर लिया। रूट t का इंटीग्रेशन t की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1, सो अल्टीमेटली 2/3 t की पावर 3/2। ये मैंने हम बहुत बारी सिखा दिया है, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 2/3। ठीक है, एक 2 एक्स्ट्रा भी है, ये भी ध्यान रखना, इस 2 को भूलना नहीं है, सो इनटू 1/2 भी करना है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको हटा के लिखता हूँ, तो 1/3 t हमने क्या मान रखा था, sin 2x, so sin 2x to the power how much, 3/2 plus, so this is the answer for this question. Okay, आपको सोचना पड़ेगा, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस फंक्शन को आप टी लेट करें सो दैट इजिली रिप्लेस कर जाए कोई ना कोई इंटीग्रेशन से। ठीक है, और जब रिप्लेस कर जाएगा तो कोई एक फॉर्मूला बनेगा, उस फॉर्मूला को हम आराम से यूज करके इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, अगर जैसे तो सॉरी 28 में ही देखो, अगर cos x को तुमने टी लेट किया तो sin x आएगा डेरिवेटिव, माइनस या प्लस, जो भी माइनस या cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, बट हमें sin x चाहिए ना कि रूट में sin x चाहिए, वो रिप्लेस नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर तुमने इसको टी लेट किया तो cos x आ जाएगा और आराम से रिप्लेस कर जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट, cos x डिवाइडेड बाय √1 प्लस sin x, लेट 1 प्लस sin x इज इक्वल टू, डिफरेंशिएट कर देते हैं, 0 प्लस sin x का डेरिवेटिव cos x dx इज इक्वल टू dt, सो cos x dx की वैल्यू, cos x dx की वैल्यू dt आ गई, पुट कर दो dt अपॉन
रूट में इसको हमने क्या मान रखा था, 1 प्लस साइन एक्स को हमने टी माना था। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दो, तो टी की पावर -1/2 न्यूमरेटर में हम लेके गए उसे, न्यूमरेटर में ले गए। न्यूमरेटर में ले जाने के बाद सिंपल फंडामेंटल फॉर्मूला इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, क्या, टी टू द पावर -1/2 + 1 डिवाइडेड बाय -1/2 + 1, अल्टीमेटली टी टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस सी। सो ये हो जाएगा 2 टाइम्स टी की वैल्यू हमने क्या मान रखा, 1 प्लस साइन एक्स। सो बेसिकली हो जाएगा √1 प्लस साइन एक्स। लेट्स चेक द आंसर, अगर कोई मिस्टेक होगा आई विल डिस्कस। 1/3 दिस इज द करेक्ट वन, गेट हियर, ठीक है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, ये रूट में, ठीक है। नाउ 29th क्वेश्चन, कॉट लॉग साइन एक्स कॉट एक्स। एक बारी को देखा जाए तो लॉग साइन एक्स प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। लॉग साइन एक्स का हमने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है, कॉट एक्स को फिर भी फॉर्मूला हमने डिराइव किया सब्स्टिट्यूशन मेथड में, तो मैं उसी को टीलेट कर लेता हूं। लेट लॉग साइन एक्स इज इक्वल टू, गॉट इट, लॉग साइन एक्स को हमने टी अज्यूम कर लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, डिफरेंशिएट करता हूं दोनों तरफ। लॉग, यहाँ पे चेन रूल लगेगा लॉग का, डिफरेंशिएशन का चेन रूल, तो लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव 1/sin x, देन चेन रूल से साइन एक्स का cos x, और फिर देन एक्स का dx इज इक्वल टू dt। सो अल्टीमेटली cos x अपॉन sin x dx is equal to how much, dt. So cos x upon sin x, that is cot x dx is equal to dt, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में जरा देखते हैं, cot x यहाँ पे पूरा है और dx, इसकी वैल्यू किससे रिप्लेस कर जाएगी, dt से रिप्लेस कर जाएगी, सो इट विल बी dt ओनली। और हमने t किसको माना था, t हमने इसको मान रखा था, तो ये पूरा क्या हो जाएगा t dt, और t dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t²/2 प्लस सी। अब t की वैल्यू डाल देते हैं, t हमने क्या मान रखा था, log साइन x, ठीक है, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी, ठीक है। ये रहा आपका 29th क्वेश्चन। 30th क्वेश्चन, अगेन अगर साइन एक्स को तुमने टी माना तो कॉस एक्स आएगा बट डिनोमिनेटर में आ जाएगा, प्रॉब्लम वहां पे क्योंकि dx तो न्यूमरेटर में होता है। तो लेट्स सी, साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स dx, ठीक है। तो हमने लेट किया 1 प्लस कॉस एक्स को हमने क्या लेट किया, टी लेट किया, ठीक है। कॉस 1 का डेरिवेटिव 0, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू हाउ मच, dt, ठीक है। तो साइन एक्स dx इज इक्वल टू माइनस dt, साइन एक्स dx किससे रिप्लेस कर जाएगा, इट इज रिप्लेस विद द माइनस dt, सो माइनस dt माइनस मैंने बाहर कर दिया, ठीक है, dt, और नीचे को हमने क्या मान रखा था, t मान रखा, तो dt अपॉन t, सो इट विल बी माइनस ऑफ log mod t प्लस सी। t की वैल्यू डाल देते हैं, माइनस log t हमने क्या मान रखा था, 1 प्लस कॉस एक्स, सो दिस इज द आंसर। आंसर को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, माइनस को log की प्रॉपर्टी से क्या, अगर log x की पावर n है तो n log x लिख सकते हैं, और ये दोनों तरफ वैलिड है, इधर भी हो सकता है ये इधर भी, यानी इसको ये लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं, तो माइनस पावर को ऊपर ले जा सकते हैं, तो log उसी प्रॉपर्टी से मॉड 1 प्लस cos 2x, सॉरी cos x है, cos x मॉड में टू द पावर -1 प्लस,
ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों आंसर सही है। ठीक है, सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 29, 1/2 log sin x होल स्क्वायर प्लस c, एंड देन 30th इसने ये वाला लिखा है। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं, इसने ये लिखा है। ठीक, ओके, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। इन द नेक्स्ट क्लास जो हमारे 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको डिस्कस करूंगा एंड रिमेनिंग पार्ट को डिस्कस करूंगा। ओके, प्लीज गाइस जितना पॉसिबल हो सके चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। आपका प्यार इसी तरीके से मैं चाहता हूं, जितना पॉसिबल हो सके प्लीज आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और कोई भी प्रॉब्लम है आप एक प्रॉपर कमेंट करिए, जेन्युइन कमेंट करिए, आई डेफिनेटली रिप्लाई ओवर देयर एंड सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके, बाय बाय।